आज की वीडियो में सिंप्लीफिकेशन के कुछ प्रश्न लेकर आया हूं जो खासकर बोर्डमास रूल पर आधारित है। और इस वीडियो में बोर्डमास के जो भी नियम हैं उन सभी नियमों को एक ही वीडियो में समेटने की कोशिश किया हूं। ऐसे प्रश्न लेकर आया हूं कि आपको सभी नियम एक ही साथ क्लियर हो जाए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बोर्डमास रूल को समझते हैं। बोर्डमास रूल क्या है, वो कैसे काम करना है उस पर, उसके बाद हम लोग सवाल हल करेंगे। तो चलिए बोर्डमास रूल को पहले समझते हैं। देखिए बोर्डमास रूल में क्या है। बोर्डमास 6 अक्षर से मिलकर बना है, BODMAS। बोर्डमास में सबसे पहला है बी का मतलब होता है ब्रैकेट। और ब्रैकेट हमारे पास गणित में 4 प्रकार के होते हैं। पहला नंबर है लाइन ब्रैकेट, जिसको हम रेखा कोष्ठक कहते हैं। इसको सिर्फ एक रेखा के रूप में किसी अंकों के ऊपर 2-3 अंकों को मिला करके दिया जाता है, उसको रेखा कोष्ठ कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए रेखा कोष्ठ दिया गया है, ब्रैकेट में 8-3 के ऊपर रेखा कोष्ठ दिया गया है। दूसरा नंबर छोटा कोष्ठक, जिसको हम सर्कुलर ब्रैकेट कहते हैं। छोटा कोष्ठक, इसको ये छोटा दिया गया है, ये जो है छोटा कोष्ठक है। तीसरा है कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट को मध्यम कोष्ठक कहा जाता है, जो ये केचुए की तरह होता है। ये कर्ली ब्रैकेट है, मझला कोष्ठ। कोई मझला कोष्ठ भी कहता है, कोई मध्यम कोष्ठ कहता है। चौथा है बॉक्स ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट। बॉक्स ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट इसको कहता है बड़ा कोष्ठक। ठीक है, इसका नाम है अंग्रेजी में बॉक्स ऑफ स्क्वायर कोष्ठक ब्रैकेट। इसको इस तरह दिया जाता है दोनों तरफ से। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के ब्रैकेट हैं। सबसे पहले किसका कार्य करते हैं, किसको पहले सॉल्व करते हैं, उस तरह आपको दे दिया गया है। सबसे पहले हम लाइन ब्रैकेट को हल करते हैं, उसके बाद सर्कुलर यानी छोटे ब्रैकेट को, उसके बाद मध्यम कोष्ठक को, उसके बाद लास्ट में बड़े कोष्ठक को हल करते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे हल करना है उस तरह इसकी लाइन दे दी गई है। ठीक है, यानी ऊपर से नीचे की तरफ ये हो गया। इसके बाद होता है ओ का मतलब होता है ऑफ। ऑफ को हिंदी में का बोला जाता है, कहीं कहीं का भी लिखा जाता है, कहीं ऑफ लिखा जाता है। तो इन ब्रैकेटों के बाद आता है ऑफ का नंबर। इसके बाद आता है डी का मतलब होता है डिवीजन। डी का मतलब होता है डिवीजन। डिवीजन का मतलब भाग। पहले का की क्रिया कर देते हैं, उसके बाद भाग की क्रिया करते हैं। उसके बाद आता है एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, कुछ भी। मल्टीप्लिकेशन मतलब उसके बाद हम गुना करते हैं। ठीक है, इसके बाद ए है। ए का मतलब है एडिशन। एडिशन का मतलब होता है जोड़। और लास्ट में है एस का मतलब होता है सब्सट्रैक्शन, मतलब घटाव। लास्ट में घटाव की क्रिया करते हैं। अब इसका जो उतार चढ़ाव है, यानी सबसे पहले किसको करेंगे और उसके बाद किसको करेंगे, तो ये हो गया सबसे पहले रेखा कोष्ठ, उसके बाद छोटा कोष्ठ, इसके बाद मध्यम कोष्ठ को, उसके बाद बड़ा कोष्ठ को करते हैं। उसके बाद ऑफ का नंबर आता है, यानी का, उसके बाद भाग का, उसके बाद गुणा का, उसके बाद जोड़ का, उसके बाद घटाव का। लेकिन प्रश्न यहाँ ये है कि अगर ब्रैकेट के अंदर ही अगर ऑफ आ जाए, ब्रैकेट के अंदर ही अगर डिवीजन भाग आ जाए, उसके बाद अगर गुणा आ जाए ब्रैकेट के अंदर ही, तो क्या करेंगे, प्रश्न है ना। जैसे मान लिया जाए यहाँ प्रश्न देख रहे हैं कि यहाँ ब्रैकेट छोटा कोष्ठक, उसके 8-3 लिखा हुआ है, उस पर रेखा कोष्ठ, तो पहले रेखा कोष्ठ को तोड़ देंगे। लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न आएंगे जिसमें ब्रैकेट के अंदर ही ऑफ लगा हो, ब्रैकेट के अंदर ही भाग की क्रिया करनी हो, गुणा की क्रिया करनी हो, तो क्या करेंगे, तो उसमें नियम कहता है कि ब्रैकेट को तो हल करेंगे, लेकिन सबसे पहले उसकी फिर लाइन पकड़ लीजिए।
यानी अगर भाग गुणा हो तो सबसे पहले भाग कर लेंगे, उसके बाद गुणा करेंगे, इसके बाद ब्रैकेट तोड़ेंगे। ठीक है, तो ऐसे सारे प्रश्नों को हम लेकर आएंगे, आपको समझाते चलेंगे कि यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर पहले क्या होगा, उसके बाद क्या करेंगे, तो इसको हम समझाते चलेंगे। तो ये आप इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत काम की चीज़ें हैं। तो चलिए हम प्रश्न लेकर आते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। चलिए यह है पहला प्रश्न, 1.3/4 प्लस 1.5/7 भागा 2.3/7 गुणे 2.3/7 को हल करना है, इसका मान ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर बाटा का जोड़ जो आप सीखे, भिन्नों का जोड़ या भिन्नों का घटाव, उसमें क्या करते हैं, पूर्णांक को पहले जोड़ लेते हैं या पहले घटा लेते हैं, जो क्रिया रहती है उसको कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर नहीं कर सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ तो प्लस करना है, ये तो दे रहा है, हम पूर्णांक को जोड़ लेंगे, लेकिन यहाँ इसको जोड़ने से पहले यहाँ भाग की क्रिया भी करनी है। तो इस सब ऐसे प्रश्नों में हम वो क्रिया नहीं दोहराएंगे, क्योंकि अगर वो करेंगे तो गलती हो जाएगी। ये सब हाँ, प्रश्न भी दो तरह के होते हैं, ये भी ध्यान रखना है। एग्जाम में जो प्रश्न लिए जाते हैं वो थोड़ा सिंपल होते हैं, देखने में तो लंबे चौड़े होते हैं, लेकिन उसका सॉल्यूशन बहुत जल्दी होता है। और जो बुक्स में प्रश्न दिए जाते हैं उसका हल लंबा होता है, वो समझाने के लिए दिया जाता है, और एग्जाम में आपकी क्षमता जांचने के लिए प्रश्न दिए जाते हैं। तो प्रश्नों में भिन्नता होती है। अभ्यास आपको प्रीवियस क्वेश्चन का करना चाहिए, बाकी आपको रूल अच्छी तरह से समझना होगा। रूल अगर समझ लेते हैं तो सिंप्लीफिकेशन के बहुत सारे प्रश्न आते हैं, उसके बहुत सारे टाइप हैं, और हर एग्जाम में एक दो प्रश्न तो जरूर रहता है। तो चलिए हम इसको पहले हल करते हैं। इसको क्या करते हैं, 1.3/4 को तोड़ते हैं। तो पूर्णांक में जो होता है भिन्न, उसको तोड़ने का नियम है कि पूर्णांक को हर के साथ गुणा करते हैं, और गुणनफल जितना आता है अंश में जोड़ देते हैं। 4 इकाई 4 और 3 जोड़ देंगे 7, 7/4 हो जाएगा। प्लस में 7 5 12, 7 इकाई 7, 7 5 12, 12/7 हो जाएगा। और यहाँ पर हो जाएगा, हम डायरेक्ट कर देते हैं, यहाँ भाग है ना, तो अभी चलते समझाने के लिए कर देता हूँ। 7 दूने 14, 14 3 17/7। तो यहाँ पर हम 17/7 कर दिए, गुना कर दिए, 7 दूने 14 3 17/7, इसको भी हम 17/7 लिख दिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ दोनों एक ही चीज दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको इतना तो हम कर सकते हैं, और डायरेक्ट हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पर गुणा कर देते तो 7/17 हो जाएगा। देखिए भाग को जब हम गुणा करते हैं तो भाग के आगे वाला जो भिन्न होता है उलट जाता है, यानी हर जो है अंश बन जाता है, और अंश जो है हर बन जाता है। तो ये 7 ऊपर चला जाएगा, 17 नीचे आ जाएगा, गुणा 17/7, ये हो गया। अब यहाँ दिख रहा है आपको कि 17 17 कट जाएगा, 7 7 कट जाएगा, 7/4 प्लस 12/7 बच गया। यहाँ भी आप उसको कर सकते थे, डायरेक्ट भी यहाँ इस चरण पर हम आ सकते थे। अब इसका हम एलसीएम ले लेंगे, 7 चौक 28 और 7 7 49 प्लस 7 चौक 28 और 12 चौक 48। बटा का जोड़ आप जानते ही हैं, हर का एलसीएम लेते हैं, 4 7 28 हो जाएगा, और 4 से इसमें भाग देते हैं, जो भागफल आएगा उसको अंश में गुणा कर देते हैं। 4 7 28, 7 7 49 प्लस 7 चौके 28 और 4 से 12 में गुणा कर देंगे तो 48 हो जाएगा। इसको हम जोड़ देंगे तो 9 8 17 के साथ हासिल 1, 97/28। तो 28 से कितना बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा। 28 दूना 76 होता है। तो 76, 97 से 76 घट जाएगा, कितना बचेगा, 97 से 76 घट जाएगा तो 1 और 21। अरे हाँ, 28 दूने 76, 97 में से 28 तियाँ दे जाएगा, 8 तरीके 24, 4 3 6 28 तियाँ भी चल सकता है। 28 तियाँ 8 तरीके 24 के 4, 5 3 6 2 8, 84। तो 97 में से 84 घट गया 13, यानी कि 3 पूर्णांक 13/28, ऑप्शन नंबर
एक सही है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दे रहा है? अगला प्रश्न दे रहा है कि 80.40 भागा 20 माइनस, फिर ब्रैकेट दे दिया -4.02 ब्रैकेट बंद प्लस 2.06। इसमें हम क्या करेंगे? इसमें यहां दे रहा है कि पहले भाग की क्रिया करें, तो चलिए भाग कर लेते हैं। ब्रैकेट तो आगे है ना, अब इसके चक्कर में मत रहिए कि हमको पहले ब्रैकेट करेंगे और इस बाकी को लिखते आएंगे, नहीं। देख लीजिए उसकी दूरी क्या है, अगर नज़दीक है तो कर लेंगे, अगर दूरी है तो अपना जो भी काम है करते चलेंगे। अब पहले हम भाग दे लेते हैं, पहले भाग दे लेंगे क्योंकि यहाँ पर माइनस है, और जो भी इसमें ब्रैकेट टूटेगा तो आएगा जो भी अंक, तो 20 से पहले तो उसका हम क्रिया करेंगे नहीं, क्योंकि पहले तो हमको भाग ही देना पड़ेगा। तो 20 से इसमें भाग दे लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर भाग देने में सावधानी रखनी है, क्योंकि भाग ही ऐसा दिया है। 20 दूना 20 चौका 80, 20 चौका 80 कट जाएगा। पॉइंट देखिए पहले उतर के आएगा 4, तो नहीं जाएगा 0, फिर उतरेगा 0 तो 40 होगा, तब 20 दूना 40 होगा। देखिए यहाँ पर यही सावधानी बरतनी है कि करना क्या है। तो 4.02 होगा। अब ये नहीं कि 4.2 लिख दीजिए तो गलत हो जाएगा, यही पर इसकी जांच की गई है। और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 4.02 ये हो गया, और प्लस 2.06 ये है। तो इस सबको जोड़ देना है, तो 4.02 4.02 और 2.06 जोड़ दीजिए। 6 4 10 के 0 हासिल 1, और 0 0 1 जोड़ेंगे तो 1, 4 4 8 2 10 10.1, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही है। यहाँ पर यही समझना है, क्रिया समझते चलिए कैसे करना है। अभी और प्रश्न लेकर आएंगे, ये तो छोटा छोटा प्रश्न लेकर आया हूँ ताकि आप क्रिया को, बोडमास नियम को समझते चलिए। देखिए अब यहाँ पर दिया कि 14 भागा 7 गुणा 1 प्लस 3 माइनस, फिर बड़ा कोष्ठक ला दिया 18 माइनस, मध्यम कोष्ठक ला दिया 15 माइनस, छोटा कोष्ठ लगा दिया 7 माइनस 7 माइनस 2। ठीक है, हम क्या करेंगे? देखिए अपने दिमाग से सोचिए। मैथ की धार बनती है अभ्यास से, जितना आप अभ्यास कीजिएगा उतना ही मैथ आपकी तेज होगी। अगर अपने में अहम ला करके छोड़ दिया या मैं तो ये जानता हूँ, ये सब झटके में बना दूंगा, तो क्या होता है कि वहां से मैथ की रफ्तार जो होती है, आपके बनाने की क्षमता जो होती है, घटने लगती है। अहम खराब चीज होता है, इसलिए अभ्यास करते रहिए। 14 को 7 से पहले भाग दे देंगे, यहीं पर भाग दे देंगे पहले। 7 दूना 14 कट जाएगा, और गुणा भी कर देंगे, 2 इकाई 2 हो जाएगा, 2 कर लिए। चलिए 7 दूना 14 कर दिए, 2 आया, 2 में 1 से गुणा कर दिए, 2 हो गया, प्लस 3 लिख देते हैं। चलिए इसका काम हो गया। माइनस, इसको भी माइनस लगा लेते हैं। अब हम चलते हैं बड़ा कोष्ठ के अंदर, तो बड़ा कोष्ठ के अंदर घुसते हैं तो 7 7 कट जाएगा, क्योंकि ये माइनस है और ये प्लस है, तो ये गए दोनों बेचारे। -2 बच गया, और -2 को हम माइनस से गुणा करेंगे। जब ब्रैकेट टूटेगा तो -2 से गुणा होगा, तो क्या हो जाएगा +2, तो 15 + 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 17। और 17 जब मझला कोष्ठ टूटेगा तो 18 - 17 होगा, तो 18 - 17 होगा तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और 3 2 5 में से 1 घट गया, क्या आएगा आंसर 4 आएगा। समझ गए? आसान सा सवाल है, देखने में सिर्फ बड़ा है, हल करने में बहुत आसान है, बिल्कुल आसान। बस बहुत से विद्यार्थी हैं कि इसकी लंबाई चौड़ाई देख करके डर के छोड़ देते हैं, अरे यार ये बनेगा नहीं, बहुत लंबा चौड़ा दिख रहा है। ऐसी बात नहीं है, उसको पहले अभ्यास कीजिए। जो कर रहा हूँ, अभ्यास से आपकी क्षमता बढ़ती है, अभ्यास करते रहिए। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। चौथा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि 120 भागा 15 ऑफ आ गया 4, प्लस फिर बड़ा कोष्ठक डाल दिया 11 गुणा 4 भागा 4 ऑफ, फिर ऑफ डाल दिया। मझला कोष्ठ डाल दिया, मध्यम कोष्ठक 4 गुणे 2 -8 -11, ये छोटा कोष्ठ में ब्रैकेट डबल ब्रैकेट लगा दिया, मझला बड़ा सब। ठीक है, अब हम क्या करेंगे आप सोचिए। देखिए यहाँ ऑफ है और यहाँ भाग है, तो पहले हम क्या करते हैं? पहले हम
अब देखिए, आपको समझाने के लिए थोड़ा सा आप टाइम दीजिए समझने के लिए। 120 भागा 15 है और ऑफ 4 है, ठीक है। हम इसको क्या किए कि सबसे पहले हम इसको भाग कर देते हैं, तो 15 बटे 20 से 8 बार में कटेगा, गुना 4 कर दिए तो कितना आएगा, 32 आ जाएगा, 8 चौका 32। और अब हम क्या करते हैं कि 120 भागा, अब 15 को 4 से पहले गुणा कर लेते हैं, तो 15 चौका क्या होगा, 60 होगा, और 60 से 120 में भाग देंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। देखिए यहाँ पर 32 आ गया, यहाँ पर 2 आ गया, यहीं पर मैथ मेरा खत्म हो जाएगा। इसीलिए कह रहा हूं कि बोडमास रूल को पहले समझ लीजिएगा तो सरलीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन के बहुत टाइप हैं, बहुत सारे टाइप। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आप समझ रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 15 को 4 से गुणा कर लेंगे, ऑफ की क्रिया पहले करेंगे, क्योंकि रूल में बताया कि ऑफ, उसके बाद डिवीजन, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, तब एडिशन, तब सब्सट्रैक्शन। तो 15 चौका 60 हो जाएगा, और 60 से 120 में भाग देंगे तो क्या आएगा, 2। चलिए इसका क्रिया हम कर दिए। अब प्लस दे देते हैं, प्लस। चलिए अब देखिए यहाँ पर समस्या है, फिर यहाँ पर आ गया कि 11 गुना 4 भागा 4, यहाँ भी समझना है। अगर हम 11 को 4 से गुणा कर देते हैं, देखिए यहाँ पर जो काम है, गुणा और भाग को आगे पीछे हम कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर हम 11 को 4 से गुणा कर देते हैं तो क्या होगा, 44 होगा, और 44 को 4 से भाग दे देंगे तो 11 आएगा ना। अब हम क्या करते हैं कि 4 को पहले 4 से भाग देते हैं तो 1 आएगा, और 1 को 11 से गुणा कर देंगे तो भी 11 आएगा। इसका मतलब कि इसमें कोई अंतर नहीं आ रहा है। लेकिन भाई साहब समझना यहाँ पर ये है कि इस 4 को हम पहले भाग क्यों देंगे, इस 4 के आगे ऑफ लगा है, ठीक है, ऑफ लगा है, तो पहले हम ऑफ वाला क्रिया करेंगे ना, पहले हम ऑफ की क्रिया करेंगे। तो ऑफ की क्रिया करने के लिए हम ये ब्रैकेट को पहले तोड़ेंगे। तो चलिए हम इधर से शुरू करते हैं। 11 में से 8 घटेगा, क्योंकि 8 माइनस 11 है, तो 11 में से 8 घटेगा 3, -3 आएगा, और -3 को माइनस से गुणा करेंगे तो +3 हो जाएगा। तो +3 हो जाएगा, तो 4 दूना 8 पहले गुणा करेंगे 8, और +3 जोड़ देंगे तो 11 हो जाएगा। देखिए आप क्रिया समझते चलिए, यहाँ 8 और 11 को घटाए तो -3 आया, -3 लिख दिए हम, यहीं पर समझ लीजिए, -3 हो गया, -3, और इस माइनस से गुणा करेंगे तो ये +3 बन जाएगा, और 4 दूना 8 को यहाँ पर लिख देंगे तो 8 3 क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो अब हम 11 को ऑफ में ले चलेंगे, यहाँ पर ले आएंगे, तो क्या होगा, अब यहाँ तक तो हमारी क्रिया हो चुकी है, तो प्लस में हम 11 गुना 4 भागा 4 ऑफ कितना आया था, 11 हो गया। समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं तो आगे बढ़ते हैं। देखिए 2 प्लस, अब यहां देखिए 11 गुना 4, अगर इसको हम 11 गुना 4 को हम लिख लेते हैं 44, और भाग कर देते हैं 4 को 11 को गुणा करेंगे तो ये भी हो जाएगा 44, कोई फर्क नहीं पड़ा। ये क्रिया को हम यहाँ करके लिख सकते थे पहले, लेकिन भाग के बाद की क्रिया हम नहीं कर पाते, तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब 44 में 44 से भाग दे देंगे, 44 में 44 से भाग दे देंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, और 1 यहाँ पर जोड़ देंगे तो 2 1 क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 होगा। मौखिक हम हल कर सकते हैं, आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए, आपके अंदर उतनी काबिलियत होनी चाहिए कि हाँ भाई हम कर सकते हैं, अभ्यास होने चाहिए। चलिए अगले प्रश्न देते हैं, 5वां प्रश्न। 5वां प्रश्न भी कुछ ऐसा ही है, देख रहे हैं ना, यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर ऑफ दे दिया। यहाँ पर आपको बताया था ना कि अगर ब्रैकेट के अंदर ऑफ या भाग की क्रिया आ जाए तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम भाग की क्रिया और ऑफ की क्रिया या गुणा की क्रिया करेंगे, उसके बाद ब्रैकेट टूटेगा, ब्रैकेट के अंदर जो भी काम करना होगा उसको करेंगे।
5वां नंबर प्रश्न कर रहा है कि 6 माइनस 6 भागा 2 माइनस 3 प्लस 7 माइनस 2 ब्रैकेट बंद, गुना है फिर ब्रैकेट खुला, फिर एक ब्रैकेट खुला, 3 माइनस 2 भागा 2 फिर ब्रैकेट बंद, गुना 5 माइनस 6। समझ रहे हैं? चलिए क्या करेंगे हम इसको, समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है तो चलिए इधर की क्रिया हम कर सकते हैं, इधर की क्रिया हम कर सकते हैं क्योंकि ये ब्रैकेट में है और इस ब्रैकेट को हम तोड़ सकते हैं। बीच में गुणा है, इधर से जो भी क्रिया करने के बाद आएगा तब गुणा करेंगे, लेकिन इधर ब्रैकेट की क्रिया कर सकते हैं और उसको 6 में से माइनस भी कर सकते हैं। कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। क्यों? इसलिए कि ये जब ब्रैकेट टूटेगा जो अंक आएगा उसका पहले गुणा होगा, उसका पहले क्या होगा? गुणा होगा। उसके बाद हम 6 में से घटाएंगे कि क्या होगा, उसके बाद की बात है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले हम लिख लिए 6, पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे 6। तो लिखिए 6 माइनस 6 को 2 से भाग दीजिए, 3 आ गया, 3 आ गया ना, और 3 आएगा प्लस में, और ये माइनस है तो 3 3 गायब हो गया, इसको गायब कर दिए। 7 में से 2 घट गया 5, तो माइनस 5 लिख दिए। समझ रहे हैं ना बात? ये तो 3 में 6 में 2 से भाग दिए तो 3 आ गया, 2 3 6, और ये प्लस 3 है, प्लस 3 है और माइनस 3, तो 3 3 गायब हो जाएगा। 7 में से 2 घटेगा 5, तो 6 माइनस 5 हो गया। उसके बाद हम दे देंगे गुणा। चलिए अब हम आगे की क्रिया करते हैं। इधर ये करते हैं क्रिया, ये 5 को 6 से माइनस नहीं करेंगे अभी, क्योंकि ये 5 को कह रहा है कि पहले गुणा कर लीजिए। तो 2 में 2 से भाग देंगे, सबसे पहले हम 2 में 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा? 1, 0 नहीं आएगा, ठीक है, 1 आएगा। और 3 में से 1 घटा देंगे तो क्या बचेगा? 2 बचेगा। और 2 को हम 5 से गुणा कर देंगे तो क्या होगा? 10 आएगा। और 10 में से 6 घटा देंगे तो क्या आएगा? 4 आएगा, ठीक है। और 6 माइनस 5 चौका 20, और 20 में से 6 घट गया तो माइनस 14। आंसर ऑप्शन नंबर 1। समझ गए? देखने में लंबा है, आंसर बिल्कुल आसानी से आ रहा है। चलिए अब प्रश्न नंबर 6 को लेते हैं। प्रश्न नंबर 6 का रहा है कि 71 माइनस ब्रैकेट में माइनस 3 फिर ब्रैकेट करली ब्रैकेट माइनस 2 माइनस ब्रैकेट में 8 माइनस 3 ब्रैकेट बंद, रेखा कोष्ठ दिया है। रेखा कोष्ठ दे या ना दे उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये तो ब्रैकेट में लगा ही है। अब मान लीजिए कि रेखा कोष्ठ नहीं देता तो हम ब्रैकेट का ही तो काम करते पहले, कोई बात नहीं। प्लस 3 यहाँ फिर ब्रैकेट खुला, 5 प्लस कोष्ठ में माइनस 2 फिर कोष्ठ में माइनस 1, ठीक है। चलिए अब इसको हम क्या करेंगे, चलिए भाई करते हैं। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर डबल ब्रैकेट ओपन और क्लोज है, तो सबसे पहले हम इसकी क्रिया कर लेते हैं, इसकी क्रिया कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपको कुछ समझाऊंगा मैं, थोड़ा सा समय लगेगा। 71 माइनस और माइनस 3 है, इसको हम प्लस 3 कर लिए। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 71 प्लस 3 को हम यहाँ जोड़ सकते हैं क्या? 71 प्लस 3 को हम जोड़ सकते हैं क्या यहाँ पर? चलिए इसको हम आगे समझेंगे, सबसे पहले आगे बढ़ते हैं उसके बाद, इसलिए इसको अंडरलाइन कर दिया समझाने के लिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 20 ब्रैकेट को तोड़ेंगे, यहाँ पर तो गुना आएगा तो गुना दे देते हैं। चलिए क्योंकि यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं तो गुना है। 8 में से 3 घटाएंगे पहले, 5 आएगा, 5 आएगा पक्का आएगा। और 5 आएगा तो माइनस 2 माइनस 5 हो जाएगा, ब्रैकेट टूटेगा तो 5 ही रहेगा, लेकिन वो माइनस पहले है तो माइनस 5 हो जाएगा। तो माइनस 5 और माइनस 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस 7। चलिए भाई माइनस 7 हो गया ये, ठीक है। प्लस है अब आगे, इसके बाद क्या है? प्लस है। तो चलिए उसके बाद प्लस के बाद 3 दिया है तो 3 भी दे लेते हैं।
अब इसकी क्रिया करते हैं, -2 और -1 को गुणा करेंगे तो क्या होगा, +2 हो जाएगा। और 5 को +2 करेंगे तो 5 2 7, और 7 में 3 से गुणा कर देंगे तो क्या होगा, 21। इसलिए पूरा इसको 21 लिख दिए। ठीक है, कोई दिक्कत समझ में आ रही है बात, सवाल समझ रहे हैं आप। अब हम क्या करेंगे, ये ऑप्शन पता नहीं कितना है, ये अधूरा मिट गया है। ऑप्शन सवाल तो कहीं लिखा होगा, ये है 119। इसका आंसर है, पहले ही बता देता हूं, 71 है। ठीक है, ये 4/9/2023 में MTS में पूछा गया। जो भी क्वेश्चन मैं दे रहा हूं ना, ये सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, या तो SSC CGL में पूछा गया, या MTS में पूछा गया, ये या और भी एग्जाम में पूछा हुआ ये प्रश्न है सभी। और जो भी मैं प्रश्न अपनी वीडियो में ले आता हूँ वो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए रहते हैं, या अपने से भी जो देता हूँ तो उससे आधारित ही देता हूँ। देखिए, एग्जाम के प्रश्नों को अभ्यास करने से क्या होता है कि एग्जाम के पैटर्न को हम समझ पाते हैं। बुक में वैसे पैटर्न नहीं दिए जाते हैं, बहुत से ऐसे क्वेश्चन ले आऊंगा मैं, आपको पता चलेगा। तो चलिए, यहाँ तो हम कर लिए, कहाँ तक किए थे, 71 + 3 गुणा -7 और +21, इसकी हो गया इतना पर। अब देखिए, यहाँ पर हम आपको बोले थे ना समझाने के लिए। देखिए, अगर हम 71 और 3 को पहले जोड़ देते तो क्या हो जाता, 74, और 74 कर देते तो गुना पर क्या होता, -7 और +21 होता। देख रहे हैं। अब हम इसको 74 को -7 से गुणा करते तो 7 चौका 28 के 8 हासिल 2 7 7 49 50 51 होता, -518 +21 आता। और इसको घटाते हम 21 इसमें से तो 7, और 11 में से 2 घट गया 9, 497, -497 आंसर आता है। लेकिन -497 नहीं, 71 आंसर आना चाहिए। इसलिए बॉडमास का रूल हमको पालन करना पड़ेगा। बिना बॉडमास के रूल को पालन किए हम ऐसे प्रश्नों को सही तरीके से हल नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये नियम कह रहा है कि 71 को रहने दीजिए, क्योंकि 3 के आगे गुणा का चिन्ह था। तो अब हम 7 तिहाई क्या होगा, 21, और 7 तिहाई 21 होगा तो ये प्लस खत्म हो जाएगा और -21 हो जाएगा, और +21 है ही, और ये 21 प्लस और ये माइनस खत्म, बच गया 71, यही आंसर होगा। समझ गया। चलिए और प्रश्न लेकर के 2-4 प्रश्न और ले आता हूं, आप समझ जाइएगा। देखिए, ये प्रश्न है, बहुत ही सुंदर प्रश्न है, बहुत ही मजेदार, इतना बढ़िया प्रश्न है क्या कहा जाए। 13/13 ऑफ 13 + 13, और नीचे दिया 13/13 गुना 13 + 13। अब देखिए इसमें क्या है, आप सोच रहे होंगे ना 13 ऑफ जो है ये गुना ही तो बनेगा, तो गुना बनेगा तो हम क्या करेंगे, इसको ये भी गुना है ये भी गुना है तो पूरा कटा देंगे, तो एक आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आप लिखे नहीं, 13/96, दूसरा है ऑप्शन 15/26, तीसरा है ऑप्शन 85/169, और चौथा है ऑप्शन 1/26। तो हम इसको कैसे हल करेंगे, देखिए यहाँ पर कह रहा है कि पहले गुना कीजिए, पहले क्या करेंगे गुना, तो 13/13 169 प्लस में हो जाएगा 13, और यहां पर क्या करेंगे, पहले 13 को भाग देंगे, पहले भाग देंगे तो 13 में 13 से भाग देंगे तो क्या होगा 1, गुना हो जाएगा 13 + 13। समझ रहे हैं ना। ये मत कीजिएगा कि ऐसे कर दीजिए कि 13/13 है और ये ऑफ का मतलब गुणा है और फिर +13, और बटा में ये 13/13 गुना 13 + 13 दोनों सेम है, ऊपर नीचे कटा दीजिएगा, आंसर 1 आ जाएगा। लेकिन सेटर ने ये नहीं ऑप्शन दिया 1, नहीं तो लड़के कंफ्यूज हो जाते। अगर एक ऑप्शन रहता तो 100% लड़के एक ही आंसर मार के चले आते।
चलिए अब हम क्या करेंगे, 13/169 हो जाएगा, प्लस में 13 बटा में 13 इकाई 13, 13 13 26। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो 169 एलसीएम हो जाएगा 169, और यहां पर 13 प्लस कहीं गड़बड़ हो गया, कहीं गड़बड़ हो रहा है। यहाँ कटा देते ना, गड़बड़ कुछ नहीं हो रहा है, हम लोग का दिमाग हैंग कर रहा है। यहाँ पर कटा दीजिए, 13 13 169, तो क्या हो जाएगा 1/13 प्लस 13 बटा में 26। अब इसको हम जोड़ देंगे 26, यहाँ पर 13 एलसीएम 1 प्लस 13 13 169, यानी 170 बटा में 13 गुना हो जाएगा 1/26। ठीक है ना, ये उलट जाएगा, ये 26/1 है तो उलट जाएगा, और 2 से 13 बार में कट जाएगा, 2 13 दूना 26, और 2 से ये कट जाएगा, 2 8 16 और 2 5 10, यानी 85 बटा में 13 गुना 13 169। ऑप्शन नंबर 3 सही है। ठीक है, अगर आप इसमें मैं यही कहूंगा कि इसको जितना अधिक से अधिक आप अभ्यास कीजिए, बुक से या प्रीवियस क्वेश्चन लेकर के अभ्यास कीजिए। ये वीडियो बता देने से एक सिर्फ आपको जानकारी हो गई, बस अभ्यास जितना ऐसे कीजिएगा ना उतना ही आप इसको जल्दी हल कर पाइएगा, यही हमारा कहना है। इसको आप फॉलो करके देख लीजिए, अगर 20-25 क्वेश्चन आप हल कर लीजिएगा ना तो आप खुद ब खुद इसमें एक्सपर्ट हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। लाइक आप लोग बहुत कंजूसी कर देते हैं यार देने में, लाइक कम से कम 1 लाइक दे दिया कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।